नेट सरस्वती अकेडमी में आरटीआर में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पीवाईक्यू। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली क्लास में एक जो है पीवाईक्यू लेकर के आते हैं छोटी सी क्लास में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं जो। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई बजट तैयार करते हैं। इसमें बजट सब आपने पढ़ा है और उन गर्ल्स ने पढ़ा होगा जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने तो बार बार पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई बजट तैयार करते समय यहाँ से इतना आप देखिएगा, ठीक है, कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है, ठीक है, यहाँ से अनिवार्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे विकल्प आपके दिए गए जिसमें से आपको जो है देखना है कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे। एक राजस्व है, ठीक है, एक संस्थान है, एक व्यय है, एक समुदाय को शामिल करना, एक शिक्षकों को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये तो होगा नहीं, ठीक है, समुदाय को शामिल शिक्षकों का वेतन भी नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। इसके बाद आपको देखना कौन सा है, इसमें कौन कौन से विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कौन कौन से विकल्प। तो इसमें राजस्व, ये शब्द आपको कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। संस्थान के उद्देश्य, ये आपका सही है, ठीक है। और वे हो गया, ठीक है, तो वे हो गए, ये दो शब्द आपके हो गए, इनको आपने कट कर दिया, ठीक है, इसको, और यहाँ पे इसको भी आपने हटा दिया, ये आपका सही हो जाएगा सेकंड विकल्प। राजस्व के बारे में हम आपको बताएंगे, ये भी आपका विकल्प सही है, यानी कि विकल्प इसके अंतर्गत आपका सही हो जाता है। पूछा गया कोई बजट तैयार करते समय, बजट आप समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। ये होता है बजट, मतलब होता है व्यय का लेखा जोखा, जो आय व्यय होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो अनिवार्य माना जाता है, तो इसमें आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दी गई हुई है, ठीक है। बजट तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ लिखा संबंधित परिस्थितियाँ, बजट की अवधि, उद्देश्य निर्धारण, संस्थान के उद्देश्य, ठीक है, बजट अधिकारी और बजट बनाने का उत्तरदायित्व, बजट कमेटी, लागत सूचनाएं, राजस्व प्राप्ति के स्रोत के माध्यम, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। और इसमें आपको जानना है क्या होता है बजट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट क्या होता है। बजट से आप क्या समझते हैं। तो बजट का मतलब है, यहाँ पे देखिए, बजट का मतलब है अपनी आय और व्यय का एक योजनाबद्ध तरीके से हिसाब रखना होता है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, अपनी आय और व्यय का एक योजनाबद्ध तरीके से हिसाब रखना है। यानी कि हमने अभी आपको बताया आय और व्यय, जो आय आपका होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है, आय और व्यय, ठीक है। आय जो आप कमाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वार्षिक आय इतनी होती है जितना आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, व्यय मतलब किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, तो इसका लेखा जोखा होता है, हिसाब रखना इसमें लिखा हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। यह एक तरह का वित्तीय नक्शा है, ठीक है, यह एक तरह का वित्तीय नक्शा है जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बजट को आपको वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। ये बजट का महत्व कई होते हैं, ठीक है, महत्व है, ठीक है। और इसके बाद देखना है वित्तीय जो लिखा हुआ है, एक शब्द आपको यहाँ पे मिला है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इसको आपको जानना है क्या है, वित्तीय क्या है। तो वित्तीय मतलब होता है धन, ठीक है, धन या धन से संबंधित किसी चीज़ को संदर्भित करता है, ठीक है, ये हो जाएगा। यह पैसे के प्रबंधन, धन की व्यवस्था और आर्थिक लेन देन से संबंधित होता है। इसके बाद आपको एक शब्द देखना था, राजस्व क्या होता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है राजस्व, ठीक है, इसका अर्थ आपको जानना है। तो ये क्या होता है, किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित आय होती है। एक प्रकार की आपकी आय होती है जो आप व्यवसाय कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं या संगठन, तो वहाँ से जो आपको आय अर्जित मिलता है गतिविधियों के द्वारा, ठीक है, वही आपका जो है राजस्व हो जाता है। किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित आय, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। यहाँ से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो लिखा हुआ है यह वह कुल आय है, यानी कि वह कुल आय है जो किसी व्यवसाय को उसको सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों से होती है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आप सभी का पेपर जो है स्टार्ट है 25 से 29 जून के बीच में, सारे पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को पता है 25 को आपको एजुकेशन का पेपर है, सुबह की शिफ्ट मीटिंग में है, ठीक है, यानी कि सुबह है आपका पेपर, सुबह शिफ्ट में होगा 25 को, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।